नए वायरस ने दस्तक दी है, नाम चांदीपुरा वायरस। इस वायरस से जुड़े सबसे ज्यादा मामले गुजरात से सामने आ रहे हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी एनआईवी ने इस वायरस से होने वाली पहली मौत की कंफर्मेशन की है। अरावली के मोटा कंथारिया गांव में एक 4 साल की बच्ची ने चांदीपुरा वायरस से दम तोड़ दिया। हालांकि राज्य सरकार का कहना है कि इस वायरस से अब तक राज्य में 27 मामले आए हैं, जिसके कारण 15 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य के कई हिस्सों में ये वायरस तेजी से फैल रहा है। राज्य के 12 जिलों से संदिग्ध मामले सामने आ चुके हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक वायरस के सबसे ज्यादा मामले सावरकांठा और अरावली में आए हैं। वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार लोगों की स्क्रीनिंग कर रही है। गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने मीडिया को बताया कि वायरस के कारण जिन लोगों की मौत हुई है, उनके सैंपल को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में भेजा गया है। वहीं अब तक 44,000 लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। आखिर क्या है चांदीपुरा वायरस और ये कैसे फैलता है? सीएचपी वायरस रैप्डोविरिडी फैमिली वायरस है। रैप्डोविरिडी फैमिली में वो वायरस भी आते हैं जिनमें रेबीज होता है। सीएफजी वायरस मक्खियों और मच्छरों की कुछ स्पीसीज जैसे डेंगू वाले एडिस इजिप्टी मच्छर से फैलता है। वायरस इन मक्खी मच्छरों की सैलिवरी ग्लैंड में रहता है और इन मक्खी मच्छरों के काटने से इंसान इस वायरस से इन्फेक्टेड हो सकता है। चांदीपुरा वायरस के सिम्टम्स आखिर क्या है? इस वायरस से इन्फेक्टेड होने पर मरीजों में बुखार, सर दर्द, दिमाग में सूजन, तेज बुखार जैसे इफेक्ट देखने को मिलते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि इसके अलावा सांस की प्रॉब्लम, खून निकलना या खून की कमी ऐसे सिम्टम्स भी इसमें सामने आते हैं। स्टडी के मुताबिक ऐसे फ्लाइट्स के बाद इन्फेक्शन तेजी से बढ़ता है और अस्पताल में भर्ती होने से 24 से 48 घंटे के बीच मरीज की मौत हो सकती है। ये इन्फेक्शन आमतौर पर 15 साल से कम उम्र के बच्चों में ही फैलता है। इस वायरस के इलाज के लिए अभी कोई वैक्सीन नहीं है। चांदीपुरा वायरस कहां से आया? ये कोई नया वायरस नहीं है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट बताती है कि इसका पहला मामला महाराष्ट्र के भंडारा जिले के चांदीपुरा गांव में 1965 में आया था, इसीलिए इसे चांदीपुरा वायरस नाम दिया गया है। इस वायरस से आप कैसे बच सकते हैं? एक रिपोर्ट के मुताबिक जो बचाव बुखार के रोकने के लिए है, वही शुरुआत में करना चाहिए। नजदीक के कोई भी हेल्थ सेंटर में जाकर ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। आपको प्राइमरी सिम्टम्स कुछ भी दिखते हैं तो घर पर उसका इलाज करने की जगह पहले दिन ही डॉक्टर की सलाह के हिसाब से ट्रीटमेंट करना चाहिए। देश में नए वायरस ने दस्तक दी है, नाम चांदीपुरा वायरस। इस वायरस से जुड़े सबसे ज्यादा मामले गुजरात से सामने आ रहे हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी एनआईवी ने इस वायरस से होने वाली पहली मौत की कंफर्मेशन की है। अरावली के मोटा कंथारिया गांव में एक 4 साल की बच्ची ने चांदीपुरा वायरस से दम तोड़ दिया। हालांकि राज्य सरकार का कहना है कि इस वायरस से अब तक राज्य में 27 मामले आए हैं, जिसके कारण 15 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य के कई हिस्सों में ये वायरस तेजी से फैल रहा है। राज्य के 12 जिलों से संदिग्ध मामले सामने आ चुके हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक वायरस के सबसे ज्यादा मामले सावरकांठा और अरावली में आए हैं। वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार लोगों की स्क्रीनिंग कर रही है। गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने मीडिया को बताया कि वायरस के कारण जिन लोगों की मौत हुई है, उनके सैंपल को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में भेजा गया है। वहीं अब तक 44,000 लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। आखिर क्या है चांदीपुरा वायरस और ये कैसे फैलता है? सीएचपी वायरस रैप्डोविरिडी फैमिली वायरस है। रैप्डोविरिडी फैमिली में वो वायरस भी आते हैं जिनमें रेबीज होता है। सीएफजी वायरस मक्खियों और मच्छरों की कुछ स्पीसीज जैसे डेंगू वाले एडिस इजिप्टी मच्छर से फैलता है। वायरस इन मक्खी मच्छरों की सैलिवरी ग्लैंड में रहता है और इन मक्खी मच्छरों के काटने से इंसान इस वायरस से इन्फेक्टेड हो सकता है। चांदीपुरा वायरस के सिम्टम्स आखिर क्या है? इस वायरस से इन्फेक्टेड होने पर मरीजों में बुखार, सर दर्द, दिमाग में सूजन, तेज बुखार जैसे इफेक्ट देखने को मिलते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि इसके अलावा सांस की प्रॉब्लम, खून निकलना या खून की कमी ऐसे सिम्टम्स भी इसमें सामने आते हैं। स्टडी के मुताबिक ऐसे फ्लाइट्स के बाद इन्फेक्शन तेजी से बढ़ता है और अस्पताल में भर्ती होने से 24 से 48 घंटे के बीच मरीज की मौत हो सकती है। ये इन्फेक्शन आमतौर पर 15 साल से कम उम्र के बच्चों में ही फैलता है। इस वायरस के इलाज के लिए अभी कोई वैक्सीन नहीं है। चांदीपुरा वायरस कहां से आया? ये कोई नया वायरस नहीं है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट बताती है कि इसका पहला मामला महाराष्ट्र के भंडारा जिले के चांदीपुरा गांव में 1965 में आया था, इसीलिए इसे चांदीपुरा वायरस नाम दिया गया है। इस वायरस से आप कैसे बच सकते हैं? एक रिपोर्ट के मुताबिक जो बचाव बुखार के रोकने के लिए है, वही शुरुआत में करना चाहिए। नजदीक के कोई भी हेल्थ सेंटर में जाकर ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। आपको प्राइमरी सिम्टम्स कुछ भी दिखते हैं तो घर पर उसका इलाज करने की जगह पहले दिन ही डॉक्टर की सलाह के हिसाब से ट्रीटमेंट करना चाहिए।